मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, मेरी राय भी बदलेगी। गालिब के इस शेर की राज्यसभा में बुधवार को खूब चर्चा हुई। शेर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर बुधवार को हो गई। पहला दिन कई मायनों में बाकी सत्रों से कुछ अलग रहा। बहुतों ने बहुत कुछ कहा, बहुतों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन चर्चा इस शेर की और इस शेर को पढ़ने वाले की ज्यादा हुई। हम अपने इस वीडियो के जरिए इस शेर को लेकर और भी कई रोचक बातें बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जिस सांसद ने इस शेर को पढ़ा उनकी मंशा क्या थी और वो शेर के जरिए क्या कहने जा रहे थे, उनका मकसद क्या था। बस बने रहिए अब हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। बुधवार यानी 7 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। पहला दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए कुछ खास रहा। उपराष्ट्रपति ने पहली बार सभापति के रूप में उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। आमतौर पे संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है तो उसके पहले दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। बुधवार को भी कुछ वैसा ही हुआ। संसद का सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार सभी विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर संसद की कार्रवाई को सही तरीके से चलाने की गुजारिश करती है, उनसे सहयोग की अपेक्षा करती है, सहयोग मांगती है। इस बार भी वैसा ही हुआ। बाकी पार्टियों समेत कांग्रेस ने इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी संसद की कार्रवाई में कोई गतिरोध पैदा नहीं करेगी। हालांकि लोकसभा की शुरुआत जब हुई तब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि सदन में विपक्ष को दी जाने वाली सुविधाएं छीन ली गई हैं। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन ली गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस परंपरा की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की थी, उसे वर्तमान सरकार खत्म करने की योजना बना रही है। खैर, अब चर्चा करते हैं उस शेर की। उसके पहले आइए सुन लेते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा। भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है। आजादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के साथ साथ G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों के P20 सम्मेलन निश्चित रूप से आजादी के बाद हमारे राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
ये उचित है कि हमने इस सम्मेलन का विषय वसुदेव कुटुंबकम की हमारी पारंपरिक आस्था के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा है। G20 शिखर सम्मेलन से समृद्ध लगभग 200 कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है G20 तथा P20 शिखर सम्मेलन में आपके पूर्ण सहयोग से सफलतापूर्ण आयोजित होगा और भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर समस्त देशवासियों के साथ हमारे सभी देश के जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगरीय विकास, पंचायत राज हो, सभी संस्थाएं इसको उत्सव के रूप में मनाएंगी और हमारा जो प्राचीनतम लोकतंत्र है उसको देश और विश्व के सामने बताने का एक अच्छा अवसर है। चलिए, तो उस शेर पर चर्चा करने से पहले, जिसकी हम चर्चा अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले हमने उस शेर को पढ़ा था, मैं चाह रहा हूं कि उस शेर को एक बार हम फिर आपको दोहरा दें कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, मेरी राय भी बदलेगी। इस शेर के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को आगाह किया। उन्होंने वर्तमान सरकार को यह बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस न तो हारी है, न झुकी है और न ही थकी है। वह इस शेर के जरिए वर्तमान सरकार को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह इतनी मजबूती से आएंगे कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो धारणा बनाई जा रही है ना, वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज वह भी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी बात कह रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही सफलता से उत्साहित मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस शेर के जरिए ही सही सरकार को बता दिया कि उस विधानसभा के चुनाव में मिली हार से न तो कांग्रेस पार्टी घबराई है और न ही वह घबराने वाली है। कांग्रेस की निगाह अब केंद्र पर टिकी है, देश की राजनीति पर टिकी है। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्तमान सरकार को आगाह तो कर दिया, लेकिन उनके आगाज का इंतजार कांग्रेसी समर्थकों को जरूर रहेगा। खैर, ये जो सत्र जिसकी शुरुआत हुई है बुधवार को, ये 17 दिन का सत्र है और इसमें केंद्र की सरकार 16 बिल इसमें पारित कराएगी, 16 बिल लेकर के आएगी। हालांकि बुधवार का दिन तो पहला दिन रहा और सब कुछ ठीक रहा। इसी बीच बुधवार को ही वर्तमान सरकार को एक झटका भी लगा। भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से दिल्ली एमसीडी पर काबिज थी, उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा इस सत्र की शुरुआत के पहले दिन एक जो उत्साह होता है वर्तमान सरकार के चेहरे पर, वो शायद उस उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां नहीं जा पाए होंगे, क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी लगे हुए थे। बावजूद इसके
15 साल से काबिज एमसीडी पर भाजपा का जो कब्जा था, उस कब्जे को आम आदमी पार्टी ने हटा दिया और पहली बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी एमसीडी पर काबिज हो गई। अब 8 तारीख को यानी वीरवार को संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन होगा और दूसरे दिन भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो आज थोड़ा सा हतोत्साहित हुए होंगे दिल्ली के एमसीडी चुनाव परिणामों को लेकर के, शायद उनके चेहरों पर कल खुशी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके मुताबिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मामला 50-50 है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जिस निराशा के साथ जो हतोत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा या राज्यसभा में गए होंगे, हो सकता है कल गुजरात के परिणाम को देखकर वो डबल ऊर्जा के साथ, डबल उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और रही बात की आज के सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान को लेकर के, उस बयान को लेकर के ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, देश भर में जो समर्थक उनके हैं, उनको भी लग गया होगा कि यह संदेश सिर्फ वर्तमान सरकार को नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश दिया है। नमस्कार।